शुरुआत करते हैं लखनऊ से। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत गठन की प्रक्रिया अब तेज होती जा रही है। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित होने जा रहा है SCR। आपको बता दें कि इससे अनियोजित विकास होगा और राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत तेज गति मिलेगी। आपको बता दें कि योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जो खाका है वो लगातार तैयार किया जा रहा है और इसके मद्देनजर अधिकारी एक प्रपोजल बना रहे हैं इसको लेकर। तो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR बनाने का CM ने निर्देश दिया है और एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शहरी नियोजन विभाग, आवास विकास परिषद और सभी शहरी विकास प्राधिकरणों की इसको लेकर समीक्षा बैठक हो, क्योंकि अब NCR की तर्ज पर SCR बनाया जाएगा 7 जिलों से मिलकर, जिसमें 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी सुविधाओं समेत तमाम ऐसी चीजें होंगी जो NCR में होती है। उत्तर प्रदेश में राजधानी क्षेत्र होगा NCR की तर्ज पर, 6 जिले इसमें शामिल होंगे। उन 6 जिलों में कौन कौन से जिले होंगे? उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये 6 जिले मिलकर बनेगा SCR। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा लखनऊ। इसके अलावा इस लखनऊ में मॉडर्न सिटी की सभी सुविधाएं होंगी, सभी फैसिलिटीज होंगी। 50 साल तक का इसको लेकर एक फ्यूचर प्लान बनाया जाएगा और इसके लिए एक पूरा खाका, एक पूरा मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लखनऊ पर बढ़ती जनसंख्या से इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव, अनियोजित विकास और क्षेत्र विशेष का ही विकास जैसी चुनौतियों को लेकर सरकार की गंभीर सोच का ये नतीजा है और कहीं ना कहीं तमाम चुनौतियों पर सरकार अब समाधान पाना चाहती है और इसीलिए इन तमाम 6 जिलों को विकसित की जाने की लगातार कोशिश सरकार कर रही है। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे संदीप का। संदीप, NCR की तर्ज पर SCR, मकसद साफ है, जिस तरह से तमाम बातें उस दिन कही गई प्रदेश सरकार की तरफ से, क्या लगता है कितनी जल्दी इसको लेकर एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा सरकार की तरफ से? संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से NCR की तर्ज पर SCR को लागू किया जाएगा, देश में पहली बार कोई राज्य ऐसा है जहां पर SCR लागू किया जा रहा है और ये हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता के बाद। जिस तरीके से हाल ही में भी कह सकते हैं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी और उसमें इस तरीके के निर्देश दिए थे कि अब 6 जिलों को इसमें जोड़ा जाएगा, जिसमें तमाम जिले शामिल थे। अगर कानपुर की बात कर लेते हैं, कानपुर देहात की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं बाराबंकी की। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अगर देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखिए जनसंख्या का दबाव है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि सीतापुर को भी इसमें जोड़ा जाएगा और अगर सीतापुर को जोड़ा जाता है तो इसके साथ साथ हरदोई भी इसमें आएगा, क्योंकि दोनों की लखनऊ से दूरी में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हरदोई यहाँ से 110 है और सीतापुर लगभग 70 किलोमीटर है। और इसके अगर देखिए इसमें जनसंख्या को अगर पूरी जोड़ा जाए तो 3 करोड़ की जो जनसंख्या है वो इस पूरे अगर सारे हम जिलों को मिला लेते हैं तो उसको जोड़ा जाएगा। अब ये देखा जा रहा है कि इसको एक अंतिम रूप का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जो सचिव हैं उनको भी इस तरीके के निर्देश दिए कि आप लोग जल्द से जल्द पूरे खाके को तैयार किया जाए और इसमें देखा जा रहा है कि 2 समितियां बनाई जाएंगी जिसमें प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। वो पूरा एक खाका तैयार करेंगे और उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि CSR आखिर बनाया क्यों जा रहा है, इसकी एकदम से जरूरत क्यों पड़ी? तो एकदम से जरूरत नहीं पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तो देखिए देखा जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से यूपी जो है यहाँ का काफी दबाव रहता है और यहाँ की जो सुविधाओं की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बहुत ही आसानी से सुलभ होती हैं। उसमें चाहे रहने की सुविधा हो, चाहे खाने पीने की सुविधा हो, या फिर अगर हम एक बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, मेट्रो की सुविधा यहाँ पर पहले से चल रही हो। ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द बाकी जगहों पर भी मेट्रो को दौड़ाया जा सकता है, क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी तो उन्होंने कहा था कि मेट्रो के दूसरे चरण की भी योजना बनाया जाए, यानी बसंत कुंज तक की योजना बनाया जाए। अब जब बसंत कुंज की योजना मेट्रो की बनेगी तो वहां पर निर्माण कार्य होंगे और जब इस CR का पूरा कह सकते हैं खाका खिंच जाएगा, जब इसका एक पूरा फिगर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद अगर देखने को मिलेगा तो वो विकास सरकार का फोकस, सरकार का विजन, सरकार का एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है
बहुत सारी चुनौतियां भी आएंगी इस दौरान, उन चुनौतियों को कैसे टैकल कर पाएगी सरकार? फिलहाल संदीप, बहुत अच्छी कोशिश भी है सरकार, बड़ी बात है चुनौतियां, लेकिन देखिए सभी को पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम को वो जरूर पूरा करते हैं और सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। अब ऐसे में देखिए तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए, और आपको एक बात और बता दूं स्वाति, जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग नजर आ रहे हैं कि अगर उनके काम को कोई भी अनसुना करता है या उनके काम में कहीं से भी लापरवाही होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस अधिकारी को नहीं बख्शेंगे। मतलब साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियत साफ है। कल भी जिस तरीके से वो मुरादाबाद पहुंचे थे वहां पर उन्होंने कहा था कि किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा, अगर वो लापरवाही करता है मेरे पास शिकायत के लिए किसी का भी फोन नहीं आना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नियत को सभी अधिकारी समझ चुके हैं, इसलिए जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एनसीआर की तर्ज पर सीएसआर को बनाया जाए, मतलब इसका पूरा भौगोलिक जो एक स्थिति है उसको बढ़ाया जाए, उसके बाद जब देखिए इन सबको शामिल कर लिया जाएगा तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, यहाँ पर तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो अभी तक सिर्फ लखनऊ में रहती थी, ज्यादातर लोग लखनऊ आना इसलिए प्रेफर करते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो नीतियां जाहिर तौर पर बहुत अच्छी है सरकार की, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतियों पर मॉनिटरिंग कैसे होती है, किस तरीके से एक्शन बनाया जाता है और ब्लूप्रिंट इसका क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल